नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला। आप मंत्री और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी। पीएम आवास की घेराव पर रोक। ईडी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। पुलिस की तैनाती और सुरक्षा बढ़ाई गई। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर फोर्स तैनात। केंद्रीय सचिवालय के गेट नंबर 5 से एंट्री एग्जिट बंद। ईडी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। केंद्रीय सचिवालय के गेट नंबर 5 से एंट्री एग्जिट बंद। पुलिस की तैनाती और सुरक्षा बढ़ाई गई। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पीएम आवास के घेराव को लेकर जानकारी मिली थी, लेकिन पीएम आवास के घेराव पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ पुलिस की तैनाती भी बढ़ाई गई। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पूरे इलाके को। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और मंत्री लगातार केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ आज का कार्यक्रम है और पुलिस की तैनाती कहां-कहां की गई है? देखिए, प्रियंका बताते हैं कि मैं इस समय पटेल चौक पर हूँ, जहाँ मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 की साइड में। यहाँ पूरी तरह से लोगों को डिटेन किया रहा है, क्योंकि सुबह से ही लोग आने जाना था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से तैयारी कर रखी थी। जैसे जैसे लोग आ रहे हैं उनको डिटेन किया जा रहा है। उनको बताते हैं कि हमारे पीछे काफी भीड़ थी उस समय। पहले मैंने जो विजुअल आप देख रहे हैं, उस समय पूरी बस भर ली गई है, काफी संख्या में लोग थे। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी कहीं ना कहीं तानाशाही दिखा रही है और आम आदमी पार्टी की आवाज उसको नहीं सुन रहे थे। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने लंबे लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे पहुंचे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी कई जगह इस तरह से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि पीएम आवास के घेरने की तैयारी थी आज। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से पीएम आवास को घेरने की आज तैयारी थी, लेकिन उस पर रोक लगा दी गई है। अब क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा आम आदमी पार्टी का, और उसके साथ ही साथ पुलिस की तैनाती कहां-कहां की गई है? अब बिल्कुल देखिए, पटेल चौक को पूरी तरह से व्यवस्था पूरी तैनात है। तो एक नंबर गेट पर, गेट नंबर 2 पर, और पूरा जो पार्किंग होती थी यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स लगा दी गई है। जंतर मंदिर के आसपास पूरी पुलिस फोर्स लगाई हुई है, ताकि कोई भी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं अंदर ना आ सके। अगर आते हैं तो डिटेन किया जा रहा है, तुरंत डिटेन किया जा रहा है। लेकिन उनका कहना है कि किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ा जाए, क्योंकि जिस तरह से उनके ऊपर तानाशाही गैर बुनियाद जो नोटिस भेजे थे, जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया, यानी लोकसभा चुनाव को देखते हुए। जी, केंद्रीय सचिवालय के गेट नंबर 5 से एंट्री और एग्जिट दोनों ही बंद किया गया है। आसपास के इलाकों की क्या कुछ हालत है, क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ट्रैफिक पुलिस की और दिल्ली पुलिस को पहले अलर्ट कर दिया गया था। किसी तरह से आपत्ति आती, कहीं भीड़ होती है, रेस कोर्स की बात कर ले, उस रूट को पूरी तरह पुलिस ने रक्षण किया हुआ है, क्योंकि आवाजाही के लिए धीमी स्थिति में गाड़ियां चल रही हैं, ताकि कोई भी बाहर ना जा सके, ना ही वो गाड़ी को रोक सके। क्योंकि पीएम आवास रूट है, वहीं बात कर लें जो सचिवालय है पार्लियामेंट थाने के आसपास है, ये सारा पूरा पुलिस की समय पुलिस पूरी तरह से व्यवस्था बनाई हुई है, ताकि कोई भी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस में मौजूद है, ताकि ट्रैफिक को कोई दिक्कत ना हो सके इस समय। जी बिल्कुल। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए नजर आ रही है। कोर्ट में जाने की भी बात की थी। क्या कुछ उस मामले में ताजा अपडेट है? देखिए, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, चाहे उनके मंत्री हो, चाहे उनके विधायक हो, लेकिन लगातार कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट पहुंचे हुए हैं। लेकिन वही अगर बात करें, जिस तरह से तानाशाही दिखा रहे हैं, मोदी के विरोधी के नारे लगाए जा रहे हैं, ऐसे में दिल्ली पुलिस अलर्ट है, कहीं कोई घटना ना हो सके। तो देखिए, सीधा सीधा वो कोर्ट जाएं या कहीं भी जाएंगे, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में है, और 28 तारीख को जो फैसला आएगा उसके बाद ही होगा कि आखिरकार मामला क्या रहेगा। और जी बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी को जिस तरह से पीएम आवास घेराव करने से रोका गया है, इसके अलावा क्या कुछ आज का कार्यक्रम रहेगा? किस तरह से विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे? देखिए, लोग सड़कों पर उतरे हैं, जगह जगह निकल रहे हैं, वहीं पुलिस भी उसको अलर्ट है, वहां पर उनको डिटेन किया जा रहा है। लेकिन आज लगता है कि पूरे दिन का जो माहौल है आम आदमी पार्टी तरफ से गर्माता रहेगा। दिल्ली पुलिस भी परेशान रहेगी, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस अलर्ट है, क्योंकि जो रूट है जहाँ जहाँ पर है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं, वहाँ से पुलिस इकट्ठा कर रही है, उनको गाड़ी में लेकर कहाँ जा रही है अभी दिल्ली पुलिस नहीं बता रही है। लेकिन सारे डीसीपी, एसीपी, आईएएस जो भी ऑफिसर यहाँ पर है मौजूद है, और लोग पूरा अलर्ट करेंगे कि किसी भी तरह से माहौल को खराब न किया जा सके। जी बिल्कुल। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तमाम प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके अलावा जेल से जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार चला रहे हैं, लंबे समय से ये भी माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को यदि ईडी की गिरफ्त से छुटकारा जल्द ही नहीं मिलता है तो सुनीता केजरीवाल की एंट्री हो सकती है। उसको लेकर क्या कुछ सुगबुगाहट, क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंच रही है?
देखिए अभी ऐसा कोई सामने है, लेकिन अभी बयान यही आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। लेकिन एक चीज और सामने आई है, जिस तरह से आरसीसी को एक लेटर भेजा था अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्त के बाद, उस लेटर की जांच की जा रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल में थे और ईडी की गिरफ्त में है तो वो लेटर कहाँ से वायरल हुआ, किस तरह से और किसने पोस्ट किया। क्योंकि जब वो जेल में है तो कोई भी ऑर्डर अभी किसी मंत्री को या किसी को नहीं दे सकते। एक चीज और सामने आ गई, यानी कहीं ना उस लेटर की जांच की जा रही है कि वो लेटर कब आया, कहाँ से आया, क्योंकि ईडी की मौजूदगी में तो लेटर गया है या किसी, क्योंकि वो कैमरे लगे होते हैं, उसकी जांच की जा रही है। जी बिल्कुल अजय, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। पंजाब से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी बीजेपी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने की पुष्टि, कहा मोदी की नीतियों पर पंजाब में चुनाव लड़ेगी बीजेपी। तो पंजाब से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पंजाब में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी बीजेपी। मोदी की नीतियों पर पंजाब में लड़ेगी बीजेपी। पंजाब में अकाली दल को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही थी। माना जा रहा था कि 7 चुनाव लड़ने को लेकर सीटों पर बंटवारे को लेकर बातचीत एनडीए में हो सकती है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इस बात की पुष्टि की है कि बीजेपी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी। मोदी की नीतियों पर पंजाब में पहुंचेगी बीजेपी। मोदी की नीतियों पर पंजाब में लड़ेगी बीजेपी। पंजाब से इस वक्त की अहम जानकारी, पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕੱਲੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਰਾਏ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੜਿਆ ਵਰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ। तो लगातार मोदी की नीतियों पर पंजाब में चुनाव लड़ने की बात कह रही है बीजेपी। बीजेपी का कहना है कि पंजाब में अकेले ही चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतरेगी। आपको बता दें कि अकाली दल को लेकर लंबे समय से जानकारी निकलकर सामने आ रही थी। माना जा रहा था कि अकाली दल और बीजेपी पंजाब में साथ आ सकते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि पंजाब में मोदी की नीतियों को लेकर जनता के बीच पहुंचेगी बीजेपी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने की पुष्टि। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। पीलीभीत से बड़ी खबर है, वरुण गांधी को लेकर बड़ी खबर। वरुण लड़ सकते हैं समाजवादी पार्टी से चुनाव। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पीलीभीत में वरुण गांधी का बीजेपी से टिकट कटा है, ऐसे में वरुण ने निर्दलीय नामांकन पत्र लिया था, लेकिन अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी से लड़ सकते हैं चुनाव। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी से टिकट कटने के बाद चर्चाएं तेज। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने दिए थे संकेत। बीजेपी से टिकट कटने के बाद चर्चाएं तेज। कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने दिए थे संकेत। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ऐसे में माना यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं वरुण गांधी। भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी का टिकट पीलीभीत से इस बार काटा है। पीलीभीत से दूसरे प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है। ऐसे में वरुण गांधी को लेकर जानकारी ये सामने आ रही थी कि निर्दलीय भी नामांकन कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का रास्ता भी वरुण गांधी के लिए खुला था, जिसको लेकर अब सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने इस बात के संकेत दिए थे। अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ सकते हैं वरुण गांधी। तो बीजेपी से टिकट कटने के बाद चर्चाएं तेज। वरुण गांधी को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं वरुण गांधी। पीलीभीत सीट से समाजवादी पार्टी वरुण को उतार सकती है मैदान में। पीलीभीत की बात की जाए तो गांधी परिवार की अहम सीट रही है लंबे समय से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम समीकरण साधते हुए इस बार वरुण गांधी का टिकट वहां से काटने का काम किया है। 2 बार के सिटिंग सांसद हैं वरुण गांधी।
और ऐसे में लंबे समय से जिस तरह से अपनी सरकार को लेकर कई मुद्दों पर वरुण गांधी सरकार को घेरते रहे हैं, आलोचना करते रहे हैं, ऐसे में माना यह जा रहा है कि अलग अलग समीकरण के आधार पर वरुण गांधी का टिकट बीजेपी से कटा है। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी को इस मौके का इंतजार था। अखिलेश यादव पहले ही इस बात को लेकर संकेत दे चुके थे और इस पूरे मामले में अब ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बातचीत अंदर खाने चल रही है और समाजवादी पार्टी से वरुण गांधी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो वरुण गांधी समाजवादी पार्टी से लड़ सकते हैं चुनाव। बीजेपी के टिकट कटने के बाद चर्चाएं हुई तेज। और इसी खबर पर हमारे साथ पीलीभीत से संवाददाता अमित पाल जुड़ चुके हैं। जी अमित, जिस तरह से वरुण गांधी को लेकर चर्चाएं तेज हैं, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं वरुण। जी आपको बताते चले, जैसे कि आप जानते हैं कि सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल आ रही थी कि वरुण गांधी सभा से लड़ सकते हैं। हमको अहम बात बताते जो सभा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली से भगवत सरवी गंगवार को सुना था, वो आकर जैसे कि वरुण गांधी आते हैं सभा में तो वो अपनी दावेदारी भी खोल सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी। ये बात भगवत सरवी ने कहा कि अगर अखिलेश यादव के सीट पर आते हैं पीलीभीत से वरुण गांधी को भगवत सरन अपनी दावेदारी ले सकते हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं आई है। और आपको बता दें कि निर्दलीय भी लड़ सकते हैं वरुण गांधी, पीलीभीत से टिकट करने पर निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। जी इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से मोहम्मद आसिफ भी जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से पीलीभीत की सीट को लेकर लंबे समय से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही थी, वरुण गांधी का टिकट कटा और दूसरी तरफ अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी के निशान पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर गर्म हो गई है। बात करें बसपा की तो बसपा ने भी जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू कर दी और पल्लवी पटेल के बारे में कहा जा रहा है कि आज या कल में सीटों के जो करार है तय होने के बाद जो है दोनों दल अपना दल के और बसपा के बीच जो है समझौता होने के बाद दोनों चुनाव मैदान में कूद सकते हैं। अगर बात करें पीलीभीत सीट की सपा से तो सपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर रहे थे और बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट एक तरह से काट दिया है और वरुण गांधी ने अपना जो है नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया। और उनकी मां की बात करें तो उनकी मां का भी जो है टिकट पूरी तरह से होल्ड पर था, लेकिन बीजेपी ने जो 13 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की उसमें मेनका गांधी का नाम शामिल हो गया है। और अब यह चर्चा गर्म हो गई है कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी से जो है चुनाव मैदान में। जी मोहम्मद आसिफ, आपको बीच में रोकेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भुवन भास्कर जोशी जुड़ चुके हैं। जी भुवन जी, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। समाजवादी पार्टी को लेकर सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि पीलीभीत की सीट पर वरुण गांधी को मैदान में उतारा जा सकता है, कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, माननीय वरुण गांधी जी अभी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। जी अगर कोई भी पार्टी का सांसद, पूर्व सांसद, किसी पार्टी का अगर कार्यकर्ता होता है, जब तक वो वहां से मुक्ति नहीं लेता दूसरी जगह युक्ति कैसे हो सकती है? अभी तो वो उसके भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और अभी कोई इस्तीफे की उनकी कोई खबर नहीं है। मुझे लगता है खाली एक पूर्वानुमान है। नहीं, लेकिन वो पहले ही इशारा दे चुके हैं क्योंकि निर्दलीय नामांकन पत्र तो उन्होंने पहले ही ले लिया है। देखिए, ये उनका विषय है, वो क्या तय करते हैं। हमारे भी तो पार्टी की ओर से कोई प्रस्ताव उनका आया नहीं है कि पार्टी में उन्हें शामिल होना है। जब प्रस्ताव आएगा तो उस पर विचार होगा। अगर प्रस्ताव आएगा तो समाजवादी पार्टी की ओर से मौका दिया जाएगा? नहीं, मौका देने का तो जो पूरा विषय है वो निश्चित तौर पे पार्लियामेंट्री बोर्ड और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, वो विषय क्षेत्र तो उनका है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, अभी उनका कोई विचार आता है तो उस पर पार्टी विचार कर सकती है, लेकिन अभी तो कोई विचार आया नहीं, तो इसलिए कहना तो ये माना जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। देखिए, लोकतंत्र में तो सबके लिए दरवाजे खुले होते हैं। लोकतंत्र में दरवाजे बंद करने का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र में दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और सभी पे विचार किया जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी पे विचार करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर है, इसलिए कोई कुछ भी कहना जल्दबाजी है।
जी बिल्कुल, बने रहिएगा आप हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी इसी समय जुड़ चुके हैं, अश्वनी शाही जी हैं हमारे साथ। अश्वनी जी, आपका भी स्वागत है। वरुण गांधी को लेकर जिस तरह से चर्चाएं तेज हैं, बीजेपी ने टिकट काटा है, निर्दलीय नामांकन उन्होंने लिया है और सूत्रों के हवाले से समाजवादी पार्टी को लेकर भी खबरें सामने आ रही है। हालांकि अभी उनकी तरफ से कोई इस्तीफा निकलकर सामने नहीं आया है, क्या कहना है आपका? देखिए, कोई भी व्यक्ति है लोकतंत्र में स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। पार्टी जिसके ऊपर फैसला करेगी वो चुनाव लड़ेगा जी। जिसको टिकट पार्टी ने उचित समझा उसको टिकट दिया। अब वरुण जी स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र की यही सच्चाई है। वो पार्टी के साथ रहते हैं, अलग से लड़ते हैं, वो उनका विचार व्यक्तिगत फैसला है। इसमें हम लोगों को कोई न कुछ कहना है न कुछ जो है उसमें कोई बयान देना है। यानी कि आपका कहना है, इशारा कहीं ना कहीं ये आपका है कि अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। देखिए, ये उनकी चीज है, पार्टी ने टिकट काटा है, पार्टी ने उनको अपने दल से निकाला तो है नहीं। अगर उनको उनकी इच्छा है तो वो दल में रहे, अगर नहीं इच्छा है तो वो स्वतंत्र है। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि पार्टी बनाने की कोशिश करेगी, दूसरी बात ये भी मानी जा रही है कि अभी भी कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी की ऐसी है जिन पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं हुई है, तो क्या किसी और सीट को लेकर विचार विमर्श हो सकता है? इसके लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व के फैसलों का इंतजार करना होगा। अभी हमारे स्तर के व्यक्ति को कुछ कहना ये जो है उचित नहीं होगा। जी बिल्कुल, भुवन जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भुवन जी, अश्वनी जी भी कह रहे हैं कि रास्ता खुला है, व्यक्तिगत उनका निर्णय होगा, यानी कि रोक टोक नहीं है। मनाने की बात मैंने पूछी तो मनाने को लेकर भी अभी कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आ रही है, यानी कि साफ है कि इंतजार करना होगा। क्या आपको भी इस बात का इंतजार है कि वरुण गांधी एक बार अप्रोच करें और उसके बाद आप आगे का फैसला ले सके? देखिए, वरुण गांधी जी जो अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं जी, और आज का जो तानाशाही रवैया है भारतीय जनता पार्टी का, वो केवल ये पसंद करता है कि उनकी तारीफों के पुल करे जाए कि बात की सजा मिली, और वैसे उनका पंजाब से व्यक्तिगत फैसला है। जी बिल्कुल। अश्वनी जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है अपने दल के अंदर देखिए कि किस तरीके की तानाशाही है। स्वर्गीय नेताजी जिंदा थे, किस तरीके से उनके चेहरे से माइक छीना गया था, किस तरीके से उनको बेइज्जत किया गया था अखिलेश जी द्वारा। तो ये तानाशाही कहाँ है वो देखें। हमारे दल में लोकतंत्र था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। इन लोगों को अपने दल की चिंता करनी चाहिए कि 2014 से जब से अध्यक्ष बने हैं अखिलेश जी, तब से स्थितियां इनकी बिगड़ती जा रही हैं और सत्ता से ये दूर हैं। 14 में कितनी सीटें मिली, 19 में कितनी सीटें मिली, देखिए आज 3 MP हैं और मुझे तो लगता है कि इस बार 3 भी नहीं रहेंगे। जनता ने मन बना लिया है इनको हटाने का, कि इनको तो नेस्तनाबूद करना, क्योंकि इनकी जो चीजें थी वो हर तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करना, एक वर्ग के बारे में सोचना, ये सब चीजें जो है जनता देख चुकी है और सबका साथ सबका विकास के नारे पर जनता आगे बढ़ रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आशा और विश्वास के साथ। और रही बात टिकट की और सबकी, वो उसमें इसमें कोई न तानाशाही है न कुछ है। इसमें जो बहुत लोगों के टिकट कटते हैं। गुजरात चुनाव देखिए, कितने लोगों की पूरी सरकार बदल गई। अभी हम लोगों ने देखिए मुख्यमंत्री हरियाणा में बदला, नए चेहरे को मौका दिया। नहीं, लेकिन एक सवाल यहाँ पर अश्वनी जी ये भी है कि टिकट कटने की वजह केवल बीजेपी के अन्य समीकरण और रिसर्च ही है, या फिर कहीं ना कहीं वरुण गांधी जिससे से मुखर रहे हैं, सरकार की आलोचना भी समय समय पर करते रहे हैं, कहीं यही वजह तो नहीं? सरकार की आलोचना, लोकतंत्र अगर जिंदा है पार्टी में तो सरकार ने तो अगर कुछ तानाशाही जैसा कि भुवन जी कह रहे हैं होता तो निकाल बाहर किए गए होते। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमको वरुण जी की जरूरत नहीं है, वरुण जी को पार्टी की जरूरत है। आज भुवन जी, इस पर क्या कहना है आपका? मजबूत नेतृत्व। देखिए, मुझे लगता है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे जिस तरह से पार्टी घिरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो रही है, पूरा जो इनका डंडा प्लस डंडे के बाद चंदा, चंदे के बाद धंधा, और ये भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी है। इसके इन लोगों के आदर्श तो बंगारू लक्ष्मण है जो ऑन कैमरा रिश्वत लेते हैं, तो निश्चित तौर पे कहना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि कानपुर के सांसद ने अपना टिकट वापस कर दिया। आज देखिए कहाँ कहाँ टिकट वापस हो रहे हैं, बंगाल में टिकट वापस हो गया। तो आज तो भारतीय जनता पार्टी में जो छटपटाहट है वो दिखाई दे रही है, और निश्चित तौर पर तानाशाह जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है वो तानाशाही रवैये पे आ चुके हैं।
जी अश्विनी जी, सत्यदेव पचौरी को लेकर जिस तरह से भुवन जी कह रहे हैं, एक तरफ जानकारी है कि टिकट काटा गया है, भुवन जी कह रहे हैं कि टिकट उन्होंने वापस कर दिया है। नहीं, सत्यदेव पचौरी जी के बारे में एक्चुअली यही मैं कह रहा हूँ कि ये अपने दल के लोगों के बारे में जानकारी रखें तो ज्यादा अच्छा है। सत्यदेव पचौरी जी का पत्र वायरल हुआ है, उन्होंने कहा कि अब मैं सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना चाहता हूँ, और उम्र भी हो रही है उनकी, उस माननीय सांसद रहे हैं, तो नए लोगों को मौका देने के लिए वो लोग पहले ही हमारे पार्टी में तो कम से कम इतना दिखाया गया कि हट गए हैं लोग, लेकिन इंडी अलायंस में तो रोहन गुप्ता से लेकर देखिए कितने लोगों ने क्या किया, पार्टी तक छोड़ दिया। ये लोग उस चीज को नहीं देख रहे हैं। और जितना टिकट इनके यहाँ घोषित हुआ था यादवों का, वो एक परिवार के यादवों का घोषित हुआ है, तो ये कम से कम अपने परिवार के बारे में सोचें कि जो अपने लोगों से ही बाहर निकल नहीं पाते हैं। पीडीए की बात करते हैं ये लोग, पीडीए कहाँ गया? अभी जब पीडीए राज्यसभा का था तो लखीमपुर से आ गया सलीम सेवानी जी का बयान, पल्लवी पटेल जी उसी नाम पर छोड़ के चली गई इनको। कई इनके साथ कौन है? इनके साथ ना नगीना से टिकट देने की बात किए थे, उनको क्यों नहीं दिया इन्होंने? तो हम लोग उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम लोग अपने दल के बारे में सोच रहे हैं कि हमको 400 पार का नारा है, वो हमको चरितार्थ ठीक है करना अश्विनी उत्तर शाही जी, प्रदेश में तो अच्छी। फिलहाल इंतजार है, देखना ये होगा कि क्या कुछ फैसला वरुण गांधी आगे आने वाले समय में लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए भुवन जी, बातचीत करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बातचीत कर रहे थे हमारे साथ, हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ भी लगातार बने हुए हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं की बात करें तो वरुण गांधी को लेकर कुल मिलाकर नतीजा वरुण गांधी के ऊपर है, व्यक्तिगत फैसला वो क्या कुछ लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें रोकने और मनाने के प्रयास करने के मूड में नजर नहीं आ रही। वही समाजवादी पार्टी का साफ तौर से कहना है कि दरवाजे जरूर खुले हुए, लेकिन पीलीभीत को लेकर जिस तरह से कैंडिडेट की घोषणा पहले ही हो चुकी है समाजवादी पार्टी से, क्या लगता है वरुण गांधी यदि हामी भरते हैं और बातचीत सपा सुप्रीमो के साथ उनकी होती है तो पीलीभीत के सपा कैंडिडेट का नाम काटकर वरुण गांधी को वहां पर मौका दिया जाएगा? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि यूपी की सियासत की बात करें तो यूपी की सियासत काफी विचित्र हो चुकी है। अभी भर पहले ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वरुण गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं, खुला यह कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव ने वरुण गांधी को खुला ऑफर दिया, लेकिन उसके बाद वरुण गांधी ने नामांकन पत्र खरीदा और निर्दल चुनाव लड़ने का कयास भी तेज हो गया। और ठीक उसी के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीलीभीत से अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए। तो इससे साफ लग रहा है कि वरुण गांधी कहीं न कहीं जो है सपा में जा सकते हैं, और भगवान शरण जो सपा प्रत्याशी है, पूर्व मंत्री है, उनका टिकट भी कट सकता है। लेकिन प्रियंका, बता दूं कि वरुण गांधी के साथ एक बड़ी विचित्र स्थिति यह हो गई है कि उनकी मां जो सुल्तानपुर से प्रत्याशी घोषित हो चुकी है और उनका भी टिकट होल्ड पर रखा गया था, लेकिन उनका टिकट बीजेपी हाईकमान ने पूरी तरह से पक्का कर दिया। और लेकिन उनके टिकट पक्का होने के बाद कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारे में हलचल भी मच गई है। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।